भाई माइक दे दो। माइक वाले कहाँ भैया? राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। कहाँ हो भाई? जी जी जी। मैं आपकी कथा रोज सुनता हूँ। आप मेरे बहुत प्रिय हो। होते होंगे लोगों के हीरो शाहरुख खान या सलमान खान, हमारे हीरो तो आप हैं। आपने हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल अच्छे से संजोए रखा है, जो आज बहुत खुश हैं। आपका दिल से आभार। ऐसे ही हमारे भारत की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठे रहना, खड़े नहीं होंगे कोई। सब बैठ जाओ। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि भक्ति में जितना आगे बढ़ो तो उतनी ही कठिनाइयाँ क्यों आती है? बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, ऐसा क्यों? आज ही तो बताए जी कि शुरुआती में कठिनाई आएंगी पर अंत में सब अच्छा होगा। जी पापी व्यक्ति के शुरुआत में कठिनाई नहीं होती, अंत में कठिनाई होती है। जी और भक्त के जीवन में पहली कठिनाई आती है। जी तो ये भक्त का लक्षण है। जी, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, आप सेवा करते हो, बहुत अच्छा लगता है माताओं की। बहुत आपको इस मतलब मैं कह नहीं सकती कि आपको किस तरह आपका शुक्रिया करूं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है एक कि ना मैं ना भजन गाती हूँ, लेकिन ना पता नहीं क्यों सारे लोग हंसते हैं। हंसने दो। तो लोगों के हंसने से क्या आप भजन छोड़ देंगे? हंसने दो लोगों को। आप अच्छा काम करते रहो, परवाह मत करो कि लोग क्या कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। आप अच्छा करो बस। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। दूंगा सबको खड़े। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी कथा 8 साल से सुनती हूँ। तो मैं पिछले साल ना आपसे गुरु मंत्र लेने गई थी, लेकिन ले नहीं पाई थी। गुरु मंत्र लेना है आपसे। ठीक है। यहाँ आखिरी दिन गुरु मंत्र देंगे सुबह 9 बजे। और गुरुजी एक और बात है, मैंने पापा को ना वृंदावन जाना था, लेकिन मैं उन्हें दर्शन नहीं करा पाई। कोई बात नहीं। पर वो भी है नहीं, तो क्या मैं उनको दर्शन कैसे कराऊं? कोई बात नहीं, अब तो भगवान के धाम गए ही हैं वो। आप उनके नाम से कोई अच्छा कार्य कर लो बस। तो आप गुरु मंत्र कब दोगे? आखिरी दिन यहाँ 16 तारीख को सुबह 9 बजे। ठीक है गुरु। राधे राधे। और किसका सवाल है? खड़े हो बेटा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें ना मुझे एक कोई मूर्ति बनानी थी। तो वो ना मूर्ति मुझसे ना टूट गई, तो उसको दोबारा मैं जोड़ के बनाऊं या फिर दूसरी बनाऊं? जोड़ के बना सको तो जोड़ के, वरना फिर से जो आपको सुविधा लगे वो। गुरुजी, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे कि हम पढ़ाई तो बहुत करती हूँ, हार्ड जो सब्जेक्ट हार्ड होता है, लेकिन पेपर जब आता है सामने तो सारा भूल जाती हूँ। तो कुछ मंत्र दीजिए। मंत्र यही है कि याद रखना सीखिए। याद कैसे रखा जाए उपाय बताता हूँ। सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज खाओ। क्या खाओगे? अंकुरित अनाज, चने दाल अंकुरित करके। दूसरा, सुबह कम से कम 5 मिनट 7 मिनट तक शीर्षासन करना सीखिए। कौन सी आसन? शीर्षासन। हाँ, सिर के बल खड़े होना सीखिए। इससे आपकी याददाश्त अच्छी होगी, भूलने की बीमारी समाप्त हो जाएगी। और गुरुजी, मुझे ना मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसका मैं क्या करूं? जैसे भी टीचर भी कोई सवाल पूछती है ना, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कांपने तो बात तो कर ही रही हो ना। तो मतलब डर लगता है, तो इसका कुछ? कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। झांसी की रानी बनो, डरो मत। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आपके चेहरे में बहुत दिव्यता है। इतने सारे लोग आपके चरणों में खिंचे आते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि
मैं वृंदावन को रोजाना ध्यान करती हूँ। मेरी बस यही आखिरी इच्छा है कि मैं नित्य वृंदावन में प्रवेश कर सकूं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ध्यान लगाया करो, हो जाएगा। ध्यान तो लगाती हूँ, बस आप अपना आशीर्वाद दे दो ऐसे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आप हमारे सबके लिए बहुत प्रिय हैं गुरुजी। गुरुजी हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपको बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि ये हमारे बेटे जैसे हो। बिल्कुल, हम बेटे ही हैं आप सबके। जी जी गुरुजी, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। पूछिए। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी, मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, हाँ गुरुदेव, कह रहा हूँ मेरा एक प्रश्न है। बोलो। कह रहा हूँ कि मेरे को ना मोबाइल एडिक्शन ज्यादा है, वो मैं छुड़ाना चाहता हूँ। बहुत प्रॉब्लम फेस किया हूँ मैं। तो छोड़ दो ना। बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक दो बार छोड़ भी दूँ तो फिर दोबारा लत जो मार जाती है। तो आप अपने आप को कंट्रोल करिए और अपनी हर बुरी आदतों को छोड़िए। आप ही तो छोड़ सकते हैं। अच्छा। करने से सब होगा। यदि अच्छा। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप ठान लें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा गुरुदेव। तो आपको ठान लेना है, ठीक हाँ है? जी गुरुदेव। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊं बस। खूब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हाँ, खूब पढ़ाई गुरुदेव करो। मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करती हूँ, मतलब इतना पढ़ती हूँ, उसके बावजूद भी मतलब मेरे नंबर नहीं आते, रात रात पढ़ते हैं। और जो हमारे साथ के होते हैं वो 2-2 घंटे पढ़ के भी फर्स्ट आते हैं। तो आप पढ़ाई ना रटने वाली मत पढ़ो, समझने वाली पढ़ो। पढ़ाई बहुत को कोशिश रटा ना करते हैं। जाए, समझा जाए। यदि आप समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप नंबर अच्छे लाएंगे। जी ठीक है? शीर्षासन हाँ। किया करो, ठीक है। अंकुरित अनाज खाया करो। बेटा इस तरफ भी माइक ले आना, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है? सब तरफ राधे राधे पहुंचाना। गुरुजी। जी, सभी दिल्ली वासियों की तरफ से आपको प्रणाम। खुश रहिए। ठीक है, हम आपके गौरी गोपाल आए और आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जी, और हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ओम मंदिर मार्ग में रहते हैं। हमें ओम मंदिर में सेवा का लाभ मिला हुआ है। जी, हम सुबह आरती करते हैं पूरा परिवार और शाम को भी आरती करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि एक आम इंसान को और कितनी भक्ति की जाए कि वो अच्छा हो सके। और आप तो अच्छे हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि दिन भर पूजा करो। हाँ भक्ति जी, का हाँ जी, मतलब यही। ये है कि जो कुछ है जी सब कुछ भगवान का मानकर, भगवान को सौंप कर केवल अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना चाहिए। ठीक है। सत्य के राह पर चलना चाहिए, छल कपट से बचना चाहिए। यही भक्ति है। और इसी आशीर्वाद से मेरा बेटा पूरी दिल्ली में फर्स्ट आया है 12th में। खुश रहिए, भगवान हाँ, सुखी अब रखे। आप आशीर्वाद दें कि वो आगे भी ऐसा निरंतर पढ़ाई में कामयाब हो बिल्कुल, बिल्कुल, और उसकी जॉब लगे। धन्यवाद। खुश रहिए। बैठो बैठो। सब बैठ जाओ। इस तरफ किसका सवाल है? बैठो बैठो। बेटा इस तरफ भी ले आना। मेरा गुरुजी को राधे राधे। सब बैठ जाओ, पहले बैठाल दो सबको। आरावाल। जिस तरफ बैठे हैं उस तरफ माइक ले आओ, जिस तरफ खड़े हैं उस तरफ नहीं। ए प्रभु परमात्मा, मैंने आपको अच्छा, इतना अच्छा रूप देखा, जैसे आप ही भगवान हो। मेरे मन में आपको पहली बार देखते ऐसे लगा कि आप ही निरंकार प्रभु परमात्मा हैं। और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। ये प्रश्न है मेरा, मैंने नहीं सुन रही ना? सुन रहे हैं मैया, सुनाओ। नहीं, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने गुरु रक्षणा किसी मतलब और से ले रखी है। अब मेरा मंत्र वो ये बताया, लेकिन उन्होंने जो बताते हैं वो छिपाते हैं, लेकिन जो मंत्र बताते हैं वो हम आपको बता सकते हैं। उन्होंने मंत्र दिया है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मुझे बख्श लो। ये बताइए आप, ये ठीक है या और कोई मंत्र? वैसे मैं पूजा सबकी करती हूँ। ये शास्त्रों का मंत्र नहीं है मैया। अच्छा। मंत्र वही होता है जो वेदों में लिखा हो, पुराणों में लिखा हो। जो वेद पुराण में लिखा है वही मंत्र मान्य होगा। ये मंत्र जो पुराणों में नहीं, वेदों में नहीं, वो मंत्र मान्य नहीं है। ठीक, जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। जी मैं यहीं रहता हूँ दिल्ली में, निरंकारी कॉलोनी से हूँ। हाँ। सुकरन है मेरा नाम। जी, तो आपके
लाइव हम रोज घर पे बैठ के देखते हैं गुरुजी। मेरे से एक प्रश्न था आपसे। आजकल की जो पीड़ा लोग है जी, माया के पीछे क्यों भागती है इतनी? मतलब सबको माया ही चाहिए। तो माया गलत है क्या? हाँ जी गुरुजी, आवाज नहीं आ रही आपकी। माया गलत है क्या? गलत तो नहीं है गुरुजी, पर कुछ कुछ जो युवा पीढ़ी है इस चक्कर में अपना जीवन खराब कर देती है। किसके पीछे पड़ के? माया, पैसे के पीछे। हाँ जी गुरुजी, पैसे से। बेटा पैसा गलत नहीं होता, खूब पैसा कमाना चाहिए युवा पीढ़ी को, परंतु युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि वो उस पैसे को खर्च कहाँ करे। हाँ जी। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पर पैसा खर्च करना कहाँ खर्च करें ये समझने की बात है। कहाँ खर्च करें? आज की युवा पीढ़ी पैसा खर्च कहाँ करती है? शराब में, पराई स्त्रियों में, वही कह रहा था क्लबों मैं। में। हाँ जी। जबकि खर्च कहाँ करना चाहिए? ये दास अनिरुद्ध आपका ये भाई है, हम भी गौरी गोपाल आश्रम में आप सब जो सहयोग करते हैं, जो भी हम पैसा कमाते हैं ले जाकर वृद्ध माओं की सेवा में लगा देते हैं, भक्तों के भोजन में लगा देते हैं। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, उनकी शिक्षा में लगाते हैं। तो पैसा कमाना चाहिए, सही जगह यूज करो। तो युवा पीढ़ी से कहो कि वो पैसे कमाएं लेकिन वो उपयोग सही करें, दीन दुखियों की सेवा करें। बस गुरुजी यही पूछना था आपसे। शुक्रिया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 गुरुजी। हाँ बेटा, सब बैठ जाओ बेटा, खड़े ना रहो, सब बैठ जाओ और बैठ के इत्मीनान से बात करो। जिसका सवाल है वो हाथ उठाएंगे, जो खड़े होंगे उनको माइक नहीं मिलेगा, बैठे रहें। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं? ठीक है सर। बताओ सर, मेरा एक प्रश्न था गीता से कि जिसमें भगवान ने अर्जुन को आखिरी उपदेश में कहा था कि मैं ही भगवान हूँ, मतलब मैं ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल करूँगा। हाँ। तो मतलब भगवान ने ये मतलब क्यों कहा था? भगवान ने आखिरी में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ अर्जुन। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में विराट स्वरूप दिखाया और विराट स्वरूप दिखा के भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मनुष्य बनकर तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे मनुष्य समझने की गलती ना कर, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। नहीं, मतलब मेरा एक और था कि इसमें मतलब भगवान ने माता का क्यों नहीं बताया? माता का क्या मतलब? जैसे माता से विष्णु जी आए, फिर उनके पुत्र ब्रह्मा हुए, फिर शिव जी सखा बन के आए, तो मतलब माता का क्यों नहीं कहा? भाई माता नहीं, भगवान नारायण ही मूल में भगवान है, वह भगवान ही माता हैं। इसलिए तो भगवान को कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब भगवान ही माता है और भगवान ही पिता है। वहाँ दो नहीं है, माता और पिता दो नहीं है, वहाँ एक ही है, नारायण। मतलब मैंने एक सीरियल में देखा था कि भगवान को मतलब माता ने ही त्रिशूल भी दिया था और सुदर्शन चक्र भी दिया था, और मतलब उसके वो सीरियल में देखा है ना? हाँ जी। हाँ, इसलिए सीरियल में देखा हुआ सत्य ना मानो। देवी पुराण के अनुसार अलग विषय है, शिव पुराण के अनुसार अलग है, पर मूल में यही है कि भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं और भगवान नारायण की शक्ति ही दुर्गा है। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा के पुत्र भगवान शिव हैं। ठीक है। और एक चीज और पूछनी थी कि भगवान विष्णु बार बार क्यों अवतार लेते, कोई अन्न क्यों नहीं? कोई अंडे क्यों नहीं लेता देवी देवता? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है। और जहाँ प्रेम है, जैसे आपके परिवार में किसी का विवाह है तो कोई दूर का विवाह हो तो आप घर के किसी और सदस्य को भेज दो कि भाई साहब तुम जाओ लिफाफा दे के आओ, पर किसी खास का विवाह होगा तो आपको खुद को ही तो जाना पड़ेगा। उसी तरह जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान किसी को ना भेज करके मेरे भक्त पे संकट आया, खुद भगवान अवतार लेकर के आते हैं उन भक्तों के संकट को दूर करने के लिए। ठीक है। बस एक आखिरी चीज पूछनी थी कि आप कथा का कितना चार्ज करते हो? आप अभी बात कर रहे हैं, कोई पैसा लगा? नहीं नहीं। हाँ, ऐसी कथा आप सुनने आइए, कोई खर्चा नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आप सुन ही रहे हैं रोज, कोई पैसा नहीं लग रहा है। नहीं। हाँ, फिर फ्री है कथा सबके लिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैं बड़े होके क्या कहते हैं डॉक्टर बन सकती हूँ? क्यों नहीं बन सकती, आप सब बन सकते हैं डॉक्टर। आप मुझे
आशीर्वाद दीजिए। खूब पढ़ाई करो, आशीर्वाद है बेटा, खूब पढ़ाई करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम बिहार से आए, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। बताओ। बस आपका आशीर्वाद लेने। जी। आप आशीर्वाद दीजिए, वही आशीर्वाद खुश है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ। गुरुजी मैं तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी। योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग। योग करते हैं, योगा। नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो, रोने से काम ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, उनको राधे राधे बोलो। भाभी भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे? कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी? सवेरे उठ के कैसे करोगी बताओ? YouTube पर देख लेना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। तुम स्वस्थ हो जाओ बस। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आप कैसे हैं? कृपा है। मेरी मम्मी आपको बहुत मानती है, बहुत देखती है, रात दिन देखते रहती है। मम्मी के मैया? अब मैया सॉरी। हाँ। बोलो। कभी उनको भी दर्शन दीजिए। कहाँ रहती हैं वो? बिहार में। अभी बिहार जा रहे हैं 5 तारीख से 5 अक्टूबर से, अगले महीने बोल देना आ जाएं। सच में? समस्तीपुर। ओह थैंक यू। ठीक। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा सवाल ये था कि खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। वो तो खुश रहता हूँ गुरुजी। हाँ, लेकिन समस्याएं बहुत हैं आगे। कैसे खुश रहते? जरा हंस के दिखाओ हमें। अरे ये तो नकली हंसी, असली वाली हंसो। हाँ हाँ करके। हाँ हाँ हाँ। अच्छे से हंसो, खुल के, बिंदास। दांत दिखाओ, मंजन किए हो कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी। दिखाओ दांत। हाँ ऐसे थोड़ा अच्छे से हंसो। बोलो घी घी ही 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 ही। ऐसे हंसो। खुश रहने के लिए ना संतोष चाहिए। जितना ईश्वर ने दिया है ना, हाँ उसमें संतोष रखोगे ना तो सदा खुश रहोगे। अच्छा जी। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपका भजन बहुत दिन से सुन रही हूँ, लेकिन जब मेरा बेटा पेट में आया मैं आपका भजन भागवत सब सुनी। लेकिन गुरुजी मैं एक सवाल है, मेरी बेटी है 10 साल की, लेकिन गुरुजी वो मेरी बात नहीं सुनती और मुझे डर लगता है कहीं मेरा बेटा भी ऐसे ना हो जाए और ये भी ना सुने। क्यों नहीं सुनती वो? गुरुजी बहुत इरिटेट करती है, रात को सोते समय पापा को इरिटेट करती है अपने। 10 साल की है? जी गुरुजी आई हुई है। बात कराओ। उठो। ये है। इस तरफ आओ, इस तरफ। क्या नाम है बेटा आपका? वैभवी। वैभवी। अच्छा, तो पढ़ती हो बेटा? हाँ। कौन सी कक्षा में? 5th। तो परेशान क्यों करती हो अपने माँ बाप को? क्या खाती हो आप सवेरे सवेरे? नाश्ते में क्या लेती हो? केला। अच्छा, और भोजन में दोपहर में? दाल चावल। अच्छा, और पिज्जा बर्गर भी खाती हो? नहीं, कभी कभी। और चाउमीन? नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, कम मतलब कितना? 1-2 किलो? थोड़ा सा। अच्छा, तो माँ कौन होती है जानते हो? माँ कौन होती है बताओ? हाँ। कौन होती है?
माँ को क्या बोला जाता है? बोलो। माँ भगवान होती हैं। तो भगवान से लड़ना चाहिए। नहीं। तो आप तो लड़ती हो। मैं लड़ती नहीं हूँ। फिर क्या बोलती हो? मुझे गुस्सा आ जाता है। किस पर? किस पर गुस्सा आता है बताओ? गुरुजी, जब कोई बात बोलनी होगी तो एक दो बार धीरे से बोलूंगी तो नहीं सुनेगी, और जब खुद तेज से चिल्ला के बोलूंगी तब वो चीज करेगी। और गुरुजी मोबाइल भी देखती है बहुत। तो मोबाइल दो मत ना, क्यों देती हो? देना। गुरुजी मोबाइल जब स्कूल से आती है तो कहती है थोड़ी देर दे दो प्लीज, बच्चे से बिजी हो जाती हूँ। मत दो मोबाइल, मत दो बेटा, पढ़ो खेलो, ऐसे खेलो, बच्चों से बोलो ऐसे ही खेलो। गुरुजी पता नहीं कुछ बन के दिखाएगी कि नहीं, बस दिखाएगी, परेशान ना होइए, लेकिन मोबाइल कम से कम दो। गुरुजी मेरे बेटे को एक बार आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल आशीर्वाद है, खुश रहो। चलो राधे राधे बोलो। चलो राधे राधे। और को दो बेटा, माइक सबको दो, सब बैठ जाओ। गुरुजी बोलो। गुरुजी आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम है, कोटि खुश रहिए। गुरुजी बस सब परिवार को राधा वल्लभ के चरणों में प्रीति हो जाए। बिल्कुल होगी, कथा सुनते रहिए। मैं गोविंद भगवान गीत एक सुनाना चाहती हूँ, थोड़ा सा सुनाओ। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चको जय जय देवर श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देवर। सब परिवार को, बच्चों को, सबका आशीर्वाद। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ 2021 से, और मुझे एक पंडित जी ने बोला था कि 2022 में आपकी जॉब लग जाएगी, बट अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है। 2024 आ रहा है और मैंने काफ़ी एग्ज़ाम फिल किए हुए हैं। मतलब पढ़ाई करते हो? नहीं, बीटेक हो गई है। अरे तो एग्जाम की तैयारी की, वो भी तो एक पढ़ाई है। जी जी वो तो चल रही है। तो बस उसी को मेहनत करके पढ़ो, खूब पढ़ाई करो। जी जी होगा, किसी के कहने से नहीं होगा, आपकी मेहनत से होगा। ओके। आपकी मेहनत है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है जी। ओके, थैंक यू जी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। बोलो। गुरुजी मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी, उसको गुरुजी घृणा इतनी है हर चीज से कि जिसकी कोई हद नहीं। काय से घृणा है? कोई भी चीज से, जैसे मान लो अगर कोई पानी भी टपक गया ऊपर से तो देखेगी किस चीज से पानी टपका है। कल आपकी पत्नी ने बात की थी, वही तो है क्या? हाँ जी। कल आपकी पत्नी ने बात करी थी क्या? नहीं जी, नहीं जी। अच्छा। पत्नी मेरी यहीं है, आप बात कर सकते हो। तो आप समझाओ पत्नी को, कैसे? आपसे घृणा तो नहीं है? हाँ जी। आपसे तो घृणा नहीं करती? नहीं नहीं, मेरे से घृणा नहीं करती। जैसे कोई भी पानी, बाथरूम से पानी टपक गया या कोई लेटरिन पे पैर पड़ गया तो सबको नहला देती है, सब। हाँ हाँ तो ठीक तो है। वॉशरूम का पानी घर के अंदर कैसे आता है? है जी। अरे बहरे तो हो क्या? सुनाई नहीं पड़ रहा है? तो वॉशरूम का पानी घर में कैसे घुसता है भाई, ये बताओ। वॉशरूम का पानी नहीं, जैसे बारिश का पानी टपक गया कहीं से तो बारिश का पानी तो पवित्र होता है, तो उससे भी घृणा होती है उसे। ना ना, ये तो गलत है। थोड़ा सा समझा दो गुरुजी से। हाँ, आप समझाना। यही है वो। हाँ ले आओ अपने बगल में, इस तरफ समझाएंगे, तब तक माइक इनको दे दो। बेटा आराम से। हाँ राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। राधे राधे। जी जी। मैं आज ही आई हूँ। मैं महाराज जी जोधपुर गई हुई थी मैं। हाँ हाँ जी, गोकलपुरी से, और मेरा 2 तक हो गया। 8 दिन हो गए, 2 तक पता नहीं कहाँ गया। कहाँ चला गया? पता नहीं महाराज जी, फोटो एड्रेस सब कुछ लेके आई मैं सुबह। मिलेगा मिलेगा। कहाँ गया? कितना बड़ा है? कितनी उम्र है? उम्र 15-16 साल है। आ जाएगा, चिंता आ जाएगा। हाँ। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं बिहार से हूँ गुरुजी। हाँ। भागलपुर
और बीहपुर अमरपुर से। जी मेरे माँ आपके भक्त हैं और राधे कृष्ण के। मैं पूरे परिवार के तरफ से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। और गुरुजी और आप लोग का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ बस। और मेरे बाल बच्चे जो है पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? कहाँ मन लगता है? जब मैं रहता हूँ तो पढ़ता है, फिर मैं नहीं रहता हूँ तो नहीं पढ़ता है। तो आप रहा करो। जी सर, हम बाहर रहते हैं। अच्छा, हम दिल्ली में ही रहते हैं सर। और वो कहाँ रहते हैं? वो गांव में रहते हैं। बच्चे? जी माँ बाप के पास रहते हैं। अच्छा जी, तो माँ बाप को बोलो कि वो ध्यान रखें, बच्चों की पढ़ाई कराएं अच्छे से। जी हम लोग माँ बाप का चाहते हैं कि मैं माँ बाप के पास बच्चे रहेंगे तो मैं भी गांव जाऊंगा तो माँ का बाप का सेवा करने का मौका मिलेगा। हाँ सही है, सही। इसीलिए मैं सारा जीवन में माँ बाप के चरण में रहना चाहता हूँ। सही है, सही है, ठीक है। ठीक, चलो और सबको मौका दो। जी सर। और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, मैं कभी भी किसी मंदिर में जाती हूँ और पूजा करती हूँ, मेरे आंख में आंसू क्यों आ जाते हैं? प्रेम है इसलिए। अच्छा है, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। हाँ गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ गुरुजी ऐसा है, हमारा नाती 3-4 साल से चला गया है साहब। उसका पता नहीं है कुछ। कहाँ चला गया? हाँ उसका पता नहीं लग रहा है साहब। लगेगा लगेगा, चिंता। हाँ जी लगेगा। हाँ। पता लगेगा। लगेगा। और एक नाती है साहब 13 क्लास पास, उसका काम नहीं लग रहा है। लग जाएगा, मेहनत करेगा तो लगेगा। अच्छा, खुश रहिए। राधे राधे। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है, मेरा भाई है वो बिल्कुल भी मम्मी पापा की सुनता नहीं है। हमारे साथ भी नहीं रहता, आता है कभी चला जाता है। फिर किसके साथ रहता है? अकेला रहता है। कितना बड़ा है? उम्र क्या है? 24 साल का है। शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। तो अलग कमरे में अलग, मतलब घर पे ही अलग रहता है? नहीं अलग ही कहता है, मेरे को अलग ही रहना है। शादी के पहले ही अलग? हाँ। तो अलग दूसरी जगह रहता है? हाँ मतलब कि दूसरा मकान ले रखा है, वहाँ पे रहता है। तो क्यों ऐसा पूछा नहीं कि कारण क्या है? क्या तो यहाँ पे मन नहीं लगता, अकेले रहना है, बात नहीं सुनता। ले आना हमारे पास, बात करेंगे उससे। क्या है उसके मन में? आया है क्या? नहीं वो नहीं आया। अकेला रह रहा मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है उसके दिमाग में, कुछ उसके दिमाग में कचरा भूसा चल रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जब बच्चे अकेले। मेरी मम्मी आई है। हाँ हाँ, तो माँ से बोलना, उसको समझाओ और कथाओं से, सत्संग से इस युवा पीढ़ी को जोड़ो, वरना ये बर्बाद हो जाएगी। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। हाँ आप फोन मत दिया करो, आप तो देती हो ना। फोन उसको कम देते हैं तो टीवी देखती है, और खेलने के लिए बोलते हैं तो आपस में ही बात करती रहती है। बच्चों के साथ उसको खिलाओ, बच्चों के साथ रखो, और टीवी और मोबाइल से बच्चों को। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, गिरी। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। ठीक है। हाँ, और बच्चे होने चाहिए घर पे, ठीक है। ताकि बच्चे बच्चों के संग खेलें, मोबाइल पे ना खेलें। जी गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी हम तुलसी माला पहने हैं और उसमें राम के नाम लिखा है, और हम गृहस्थ जीवन में हैं, क्या करें? सही तो है, क्या बुराई है? तुलसी में राम लिखा सही है। जैसे गुरुजी हम गृहस्थ जीवन में हैं, पहन सकते हैं ना? हाँ पहन सकते हैं, क्या बुराई है, सही है। अच्छा ठीक, बिल्कुल। गुरुजी आशीर्वाद दिए, और हमारा पति हम दोनों भजन करते राम के नाम का। खूब जपो राम राम दोनों। ठीक है, और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि हमारे बच्चों भगवान के भजन में उनका भी मन लगे। खुश रहिए, लगेगा। कथा सुनो, लगेगा। गुरुजी महाराज। हाँ जी बोलो।
हनुमान जी को मिथली का भोग क्यों लगता है? अरे मीठी वो होती है किशमिश, वो क्या कहते हैं उसे? लट्टू नहीं, बूंदी, बूंदी का भोग। अरे भगवान जी को अच्छा लगता है, बूंदी अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है बूंदी। गुरु जी आपके संग फोटो भी खिंचवानी है। हाँ खिंचवा लेना अभी। अभी आता हूँ। अभी रुक जाओ, अभी हम आएंगे तब खिंचवा लेना। गुरुजी राधे राधे जी। मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं दोनों लड़कियों के लिए रिश्ता देख रही हूँ, रिश्ता नहीं मिल रहा कोई ढंग का 2 साल से। कितनी उम्र है लड़कियों की? 22 साल। तो दोनों 22 साल की हैं? हाँ। तो जुड़वा है क्या? MBA कर रखा है बड़ी वाली लड़की ने। जुड़वा है दोनों, जुड़वा? हाँ नहीं अलग अलग। तो फिर दोनों 22 साल की कैसे हो गई? एक है 22 साल की। अच्छा, और दूसरी? दूसरी 20 साल की। ठीक है, तो देख लो लड़का। चाहती हूँ आप आशीर्वाद दो उसकी शादी हो जाए। हो जाएगी, हो जाएगी। माइक चाहिए, बैठो पहले। सब बैठ जाओ भाई, इस तरफ ले आओ। ए लाला, ये माइक दे दो। बैठो। सुनो बेटे, चश्मा वाले भैया को माइक दो। इस तरफ सब बैठ जाओ, इस तरफ लाओ, सब बैठो। जो बैठे हैं उनको माइक दे दो। बैठो पहले, बैठो, सब बैठो। रुक जा, बैठ जाओ बेटा। बैठो पहले, सब बैठो, भागो मत, कहीं जाओ मत, बैठो पहले। हम बैठे हैं ना आपके पास। ये भैया को देना, ये इस तरफ। ये चश्मा वाले भैया है ना इस तरफ, दोनों ही चश्मा वाले हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरे भाग्य धन हो गए, आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ प्लीज। अभी कर लेना, भी मिलेंगे। गुरुजी एक मेरी क्वेरी थी। बोलो। मेरे को ना डिसीजन मेकिंग में बड़ा प्रॉब्लम आती है। क्या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? मैं एक्चुअली यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। यहाँ पे मैं अपना करियर बनाने के लिए आया था गुरुजी। फिर करियर के चक्कर में मैं जो जीवन की भागदौड़ है उसके चक्कर में अपना करियर तो भूल गया। हाँ। कोई एक डिसीजन लेना था कि कुछ अच्छा करूं, अच्छा बनूं, कुछ कर पाऊं अपने देश के लिए। लेकिन शादी हो गई? शादी हो गई, आशीर्वाद आपका। 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे बड़े शरारती हैं, जो ना मतलब मेरा भी डिस्टर्ब कर देते हैं मेरे को भी। अरे बच्चे तो शरारती होते ही हैं। चलो आप खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो और सफल हो जाओ। मेहनत करोगे, अच्छी प्लानिंग करोगे, सफल हो जाओगे। आशीर्वाद आपका कि डिसीजन पावर बनी रहे मेरी। बिल्कुल, कथा सुनो, डिसीजन पावर आएगी। आपको मैंने जो है टीवी पे वैसे बड़ा देखा है, लेकिन आज दर्शन का अभिलाषी था, तो इसलिए मैं जॉब के बाद सीधा आप ही के पास आया। हाँ, कथा सुना करिए तो अपने आप आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। राधे खुश राधे। रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, वो आज पूर्ण हो गई है। अगर आपकी आज्ञा है तो 2 लाइन आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बोलो बोलो। गुरुदेवन के देव हो आप बड़े जगदीश, मेरी सुध बुध लीजिए गुरु तारो विश्वाधीर। गुरुदेव महाराज, आपके चरणों की और आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, वो आज मेरी पूर्ण हुई। मेरी वर्षों की तपस्या आज पूर्ण हुई। गुरुदेव, कोई सवाल है? गुरुदेव महाराज, एक मेरा छोटा सा सवाल है। गुरुजी, जो भक्ति राह में चलता है उसको इतने दुख क्यों प्राप्त होते हैं? महाराज कृपया करें। आज ही बताए कथा में इसका उत्तर। गुरुजी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, कृपया करके थोड़ा सा। आज की कथा में ही हमने इसका उत्तर दिया कि पहले जीवन के शुरुआती दौर में जो पापी व्यक्ति है उसे सुख मिलता है, लेकिन जीवन के अंत काल में पापी को दुख मिलता है, जबकि भक्तों को अंत काल में सुख मिलता है और प्रारंभिक काल में दुख मिलता है। तो आप भक्तों की श्रेणी में यदि हैं तो प्रारंभिक जीवन में तो दुख होगा पर अंत में अच्छा होगा। जैसे सुदामा जी को प्रारंभिक दुख तो था पर आखिरी में भगवान ने सब कुछ दिया। पांडवों को भी आखिरी में सब कुछ मिला, विभीषण को भी आखिरी में, हर भक्तों का इतिहास देखोगे तो आखिरी में सब कुछ मिला। तो आप चिंता ना करो,
भक्तों के जीवन में भक्तों का अंत अच्छा होता है, मतलब आखिरी चरण अच्छा होता है। आएगा। गुरुदेव महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्रभु भगवान ने मेरी सुन ली। जय सीताराम, जय श्री राधे। राधे राधे। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुदेव, मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज का शिष्य हूँ। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सुंदर। महाराज जी, हम नारायण सेवा समर्पण की एक बच्चों की टीम चलाते हैं। गौ माता की दिन रात सेवा करते हैं। गौ माता की इतनी बुरी दशा हो चुकी है, मरने के बाद भी गौ माता का कोई नहीं पूछता। हम अंत्येष्टि करते हैं गौ माता की, सनातन संस्कृति से संस्कार करते हैं, बीमार गौ माता का इलाज भी करते हैं महाराज जी। महाराज जी, बीमार बेटियों की और बीमार बच्चों की भी मदद करते हैं। बस आपसे ये आशीर्वाद चाहिए था, इसी प्रकार सेवा करते रहे महाराज जी। और महाराज जी एक बात और बोलनी है, नारायण भगवान ही सर्वोपरि है, नारायण भगवान ही सब कुछ है। वही राम, वही कृष्ण, वही धन्वंतरी, वही मत्स्य, वही कुर्म, वही सब कुछ है। सबको भगवान नारायण में समाहित हो जाना चाहिए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की, गौ माता की। राधे राधे। हाँ मैया। मैं सवेरे 10 बजे से आई हुई हूँ गुरुजी। बोलो। मैं बड़ा दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सवेरे 10 बजे से आपकी भागवत देखती हूँ और आपकी माँ का आता है तो भेंट में बहुत रोती हूँ जी। और अब मैं सवेरे पगड़ी लाई हूँ आपके लिए। हाँ। पहनाने के लिए मेरा नंबर मैं पहनाना चाहती हूँ आपको। दे दो, लाओ हम पहन लें। अब मैंने लाई है पगड़ी और एक हार, मैं पहनाना चाहती हूँ आपको। ठीक है। मैं धन्य हो जाऊंगी। राधे राधे। राधे राधे। कौन? ये मैया की पगड़ी है। ये मैया, ये देखो आपकी पगड़ी पहन ली है। कहाँ मैया? मैया कहाँ गई? मैया है? कहाँ गई मैया? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए बस, और कुछ नहीं, हाथ उठा के। खुश रहिए मैया। ये पगड़ी पहन ली हमने। जय श्रीमन नारायण ठीक गुरुजी। है, आप ही है ना? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हार कहाँ है? हार कहाँ है? ले भैया हार दे दे। गुरुजी। हाँ मैया बोलो। दासी का गुरुजी के चरणों में जय श्रीमन नारायण जी। मैया ये वाला हार है आपका? दासी का गुरुजी के ये देखो, ये पहन ली। वो पटका है। बोलो मैया आपका। गुरुजी के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताओ गुरुजी, आशीर्वाद दो, पूरा परिवार सत्संग से जुड़ जाए। बिल्कुल मैया जुड़ेगा। बच्चे सत्संग नहीं सुनते। सुनेंगे सुनेंगे। गुरुजी मैं पटका लाई हूँ, ये रखा है, एक बार डाल के दिखा दो। कहाँ है पटका मैया का? ये रखा है पटका। दे दो भाई। वो रखा पटका, ये डाल के लाओ मैया का पटका लाओ। कौन? ये वाला है मैया? ये हाँ जी। अच्छा, ये देखो, ये डाल लिए हम। गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो, सदा भगवान से जुड़े रहे, सत्संग से जुड़े रहे। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। चलो भैया इस तरफ ले जाओ बेटा, उस तरफ ले जाओ, आखिरी की तरफ। देखो किसका सवाल है। देखो आप सब खड़े हो गए, अभी बैठो, भजन भी होंगे। भैया भजन की तैयारी हो गई? अभी भजन भी होंगे सुंदर सुंदर, तो आप सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैंने आपसे 1 साल पहले गुरु मंत्र लिया था, तो आपने नियम बताए थे कि व्रत रखने हैं, मीट मच्छी मांसा कुछ नहीं खाना है, लेकिन मेरे पति नहीं मानते हैं। कहाँ है पति आपके? यहीं पे हैं। बात कराओ। संजय नाम है। संजय। संजय, इनके पति जहाँ हो हाजिर हो। संजय अभी थे गुरुजी यहीं पे। संजय हाजिर हो। राधे राधे गुरुजी। कौन? संजय हो? हाँ जी। अरे शराब पीते हो? नहीं। अरे क्यों पीते हो शराब? गुरुजी
गुरुजी पीते हैं, बियर पीते हैं, नहीं मानते हैं। मैं इतना लड़ाई झगड़ा करती हूँ, आप फिर बात भी ही नहीं करने दे रही हो संजय जी को। हाँ जी। क्या संजय जी? हाँ जी। क्या शराब क्यों पीते हो भाई? नहीं पीते सर। अच्छा, मांस खाते हो? नहीं। तो शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो फिर? नहीं पियोगा जी। अब नहीं पीना? नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? नहीं पियोगा माँ कसम। हाँ। गुरुजी नहीं मानते हैं। मैंने ठाकुर जी की भी कसम खिलाई है इनको। अब इन्होंने माँ की कसम खाई, अब नहीं पियेंगे। सब बैठ जाओ ऐसे। ये बच्ची को देना बेटा, ये पाठक, ये बच्ची को देना। बैठ गई जो छोटी सी। खड़े हो जाओ बेटा, बोलो आपको बात करनी है। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं ना अपनी करियर में सफल होना चाहती हूँ। क्या? अपनी अच्छा। करियर में और मतलब मैं पढ़ती हूँ बट मेरा उतना वो नहीं होता, मेरे मार्क्स भी नहीं आते इतने अच्छे। और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे कान्हा जी भी बहुत प्रिय हैं। अच्छा है। और मैं अपने घर में कान्हा जी को लाना चाहती हूँ बट नहीं कर पाती। ले आना, ले आना, ले आना। खुश रहो। आपको जैसे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर बिल्कुल आशीर्वाद है, खुश रहिए। जी गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। श्री श्री राधे राधे राधे। जी आपके वृंदावन गए थे हम। हाँ। तो फेरी, एक फेरी पूरी फेरी दे रही बड़ी वाली, और छोटी वाली फेरी हमारी रह गई। ठीक है। तो गुरुजी आप क्या करना चाहिए में? देना है, हम फेरी तो दे दो, वरना है प्रणाम करो आके बस। ना सुने। हाँ सुनो ना दे। प्रणाम करो आके, फेरी देना है, परिक्रमा लगाना है, लगा लो। अच्छा फेरा छोटी वाली फेरी रहेगी जी हमारी। हाँ लगा लेना। लगानी है, फिर आना है। आ जाना, प्रणाम कर लेना ऐसी बस। आपका दर्शन कर हम पाया नहीं वहाँ। कोई बात नहीं, खुश रहो। राधे राधे। बोलो। क्या? मैं आपका लास्ट वीडियो देखता हूँ। तेज बोलो। क्या क्या? मैं आपका लास्ट वीडियो देखता हूँ। अच्छा, वीडियो देखते हो? चलो अच्छा, क्या देखते हो, क्या अच्छा लगा आपको? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए पूरे परिवार को। आशीर्वाद है। आप सब बैठ जाएं तो व्यवस्था बन जाएगी। खड़े हो गए हैं तो बिगड़ गई व्यवस्था। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमें क्या फल मिलता है? सब कुछ मिलता है, परंतु फल की इच्छाओं को दूर रख के सेवा की जाए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, तो बहुत अच्छा है। फल तो मिलेगा ही, सब कुछ मिलेगा। भगवान क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है गुरुजी, हमें गुरु क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। भगवान राम ने भी गुरु बनाए। बिना गुरु के सच्चा मार्ग दर्शन नहीं होता। माँ भी हमारी गुरु है, पिता भी हमारे गुरु हैं, और हमें बिना गुरु के एक सही रास्ता ईश्वर तक पहुँचने का मिलता नहीं है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो ईश्वर तक पहुँचने का सही मार्ग दिखाए। थैंक यू गुरुजी। जी। हेलो हेलो। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी चलो महाभारत कर लो, पहले लड़ लो, जो जीतेगा वही है ना। चलो अब आप सुनो, अब आप लोगों को भजन सुनवाएंगे। चलो आप सब बैठ जाओ, भजनों का आनंद लो। कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।